अहम खबर दें आपको, तहरीक इंसाफ की इस्तीफे एक साथ मंजूर करने की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का फिर पीटीआई को असेंबली में वापसी का मशवरा। पीटीआई पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करे। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि पार्लियामान में किरदार अदा करना ही असल फरीजा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि मुल्क की माशी हालत भी देखें, करोड़ों लोग इस वक्त सैलाब से बेघर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर इमरान खान से हिदायत लेने की मोहलत दे दी। इस्तीफों की मंजूरी के लिए जल्दी ना करें, एक बार सोच लें। पार्टी अरकान आपकी लीडरशिप हैं। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, अदालती कार्रवाई के हवाले से आगाह कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली से तमाम इस्तीफे एक साथ मंजूर करने की पीटीआई की दरखास्त पर समाअत हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा फिर से तहरीक इंसाफ को जो है वो असेंबली में वापस जाने का मशवरा दे दिया। चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील से मुखातिब होकर कहा कि अवाम ने 5 साल के लिए आपको मुंतखब किया है। पीटीआई को पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करना चाहिए। पार्लियामान में किरदार अदा करना ही आपका असल फरीजा है। करोड़ों लोग इस वक्त सैलाब में बेघर हो चुके हैं। सैलाब मुतासरीन के पास पीने का पानी है, न खाने को कुछ है। दूसरे मुल्क से लोग आ रहे हैं, मुल्क की माशी हालत भी आपको देखे। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि पीटीआई को अंदाजा है कि 123 नशिस्तों पर जिमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जस्टिस अतर मंडला ने गहराई से कानून का जायजा लेकर यह फैसला दिया। स्पीकर के काम में हम किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकते। इस पर वकील फैसला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। का कहना था कि कासिम सूरी ने तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर कर लिए थे। इस्तीफे मंजूर हो जाए तो दोबारा उनकी तस्दीक जो है वो नहीं हो सकती। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कासिम सूरी का फैसला उसी इरादे से लगता है जैसे उसने तहरीक आज़म एतमाद पर किया था। जैसे वैसे मलिक ने कहा कि कासिम सूरी के फैसले में किसी रुकन का नाम नहीं जल रहा है और ये जो तहरीक इंसाफ बतौर जमात कैसे अदालत आ सकती है। जस्टिस ऐशा मलिक का ये भी कहना था कि इस्तीफा देना अरकान का इंफरादी अमल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि रियासत के मामलात में वफादारी और बर्दाश्त जो है वो चलता है, जल्दबाजी ना करें। चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ को फिर से मशवरा दिया और कहा कि हम आपकी सहूलत दे रहे हैं, आप अपनी पार्टी से हिदायत ले रहे हैं और बेहतर यही है कि आप असेंबली में वापस चले जाए, क्योंकि लोगों ने आपको जो है 5 साल का मैंडेट दिया तो आप अपना मैंडेट जो है वो पूरा करें। ये भी कहा कि हर इदारे को अपनी सलाहियत के मुताबिक काम करना होता है। आम इंतखाबात के लिए पूरा निजाम होता है, जिन इंतखाबात में टर्न आउट भी कम हो जाता है। इस पर फैसल चौधरी ने कहा कि हाईकोर्ट ने करार दिया कि स्पीकर के काम में मुदाखला। सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर इमरान खान से हिदायत लेने की मोहलत दे दी है। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच, आपने इस हवाले से आगाह किया। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।